दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, वो है लॉस ऑफ मेमोरी, भूलने की बीमारी। एक तो बाकायदा मेमोरी लॉस हो जाती है, बिल्कुल क्लीन पेपर हो जाता है, वो नहीं बल्कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं। स्पेशली जैसे आपने सुना होगा कि देखा होगा कि बुज़ुर्ग बहुत सी चीज़ें भूलने लगते हैं। नमाज़ पढ़ रहे हैं तो भूल जाते हैं कौन सी रकात है, बाज़ार से अगर सामान लाए तो भूल जाते हैं क्या सामान लाना था, आधा लिया या आधा छोड़ दिया। और चश्मा कहाँ रखा है ये भूल जाते हैं, पेपर कहाँ रखा है भूल जाते हैं। कभी कभी चश्मा आँखों पे होता है और तलाश करते हैं कहीं इधर उधर। तो बुज़ुर्गों में इस तरह की शिकायत ज़्यादा होती है। और उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ की बात तो ये है और तशवीश की बात ये है कि आजकल बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है कि बच्चे अपना पढ़ा हुआ लेसन भूल जाते हैं। अगर याद भी कर लिया है तो एग्ज़ाम के टाइम पे याद नहीं आता, ना जाने क्या क्या लिखाते हैं। और वो माँ बाप यानी हम सभी लोग जो अपने बच्चों को इस उम्मीद से पढ़ाते लिखाते हैं कि बच्चा टॉपर बनेगा, अच्छा करियर बनाएगा और ये बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा, और इसके लिए हम बहुत सी कोचिंग्स का सहारा लेते हैं, ट्यूशन्स पढ़वाते हैं, हर वक्त बेचारा पढ़ने पढ़ने में लगा रहता है। उसके बावजूद वो सब याद नहीं रख पाता और बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है। ये जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए भी है, बल्कि नौजवानों में भी और बाकी सारे लोगों में भी कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होती है कि लॉस ऑफ मेमोरी होता है। बात करते करते भूल जाते हैं क्या बात कर रहे थे, सामान भूल जाते हैं कहाँ रखा है। तो आज मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, शेयर करूंगा। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो मुझे यकीन है ये एक 15-20 दिन में, 1 महीने में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं डॉक्टर एम.के. जाफरी मेमोरी के सिलसिले में आपसे बात कर रहा हूँ। अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लोगों से करवाइएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं बहुत आराम से। किसी भी तरह की मेमोरी लॉस हो, यूँ तो अलग अलग मेडिसिन बहुत हैं और किसी वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि और किन किन चीज़ों को भूलने पर क्या क्या लेना चाहिए, किन किन कंडीशंस में। आज एक जनरल बात कर रहा हूँ। आप बाज़ार से ले आइए बेलाटा कार्ब, बेलाटा कार्ब 200। इसको हफ्ते में किन्हीं 2 दिन, मतलब 3 दिन छोड़ के, हफ्ते में 2 बार आप इसकी 3-4 ड्राप अपनी ज़बान पे डाल लिया करें, बेलाटा कार्ब 200 की। दूसरी एनाकार्डियम, एनाकार्डियम 1 ml यानी 1000 पावर में, ये आप ख़रीद लीजिए बाज़ार से और इसको हफ्ते में 1 बार 3-4 ड्राप अपनी ज़बान पे डाल लिया कीजिए। सोते वक्त ले लीजिए या सवेरे सवेरे ले लीजिए। और तीसरी मेडिसिन है इथूज़ा, इथूज़ा साई। ये 30 नंबर में दिन में 2 बार, सुबह और शाम 3-4 ड्राप ले लिया करें। तो फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, एनाकार्डियम 1 ml यानी 1000 में आप हफ्ते में 1 बार, वीकली 1 बार लेना है, 3-4 ड्राप अपनी ज़बान पे डालने, इतना काफ़ी है। बेलाटा कार्ब 200 पोटेंसी में लेकर उसको हफ्ते में 2 दिन, कोई भी 2 दिन तय कर लीजिए, मसलन संडे संडे ले लिया कीजिए और वेडनेसडे को ले लीजिए या थर्सडे को ले लिया कीजिए। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन एक टाइम 3-4-5 ड्राप अपनी ज़बान पे डाल लीजिए। और तीसरी मेडिसिन इथूज़ा साई 30 पोटेंसी में, ये सुबह शाम आप अपनी ज़बान पे 3-4 ड्राप डाल लिया करें। सिर्फ 3 मेडिसिन हैं, इनका आप इस्तेमाल कीजिए और फिर आप कमाल देखिए कि आपकी मेमोरी या आपके बच्चे की मेमोरी या आपके बुज़ुर्गों की मेमोरी कितनी अच्छी हो जाती है और उन सारी तकलीफ़ों से बचेंगे जिसकी वजह से आदमी परेशान रहता है। तो देर किस बात की है, आप इसको नोट कीजिए और बाज़ार से ख़रीद लाइए, फिर इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।